बोले सदगुरुदेव की जय। जहाँ से हंसा आया, अमर है वो लोग। मैं अपनी बातचीत कल के प्रवचन से जोड़ूंगा। आखिर ये संसार नाशवान है, इसमें दो राय नहीं है। इसमें वैज्ञानिकों की भी तथ्य सामने आ रहे हैं, वाणियों का भी आ रहा है। पर जिस देश की बात साहब कर रहे हैं वो अविनाशी है। जहवा से हंस आया, अमर हैं वो लोग। निसंदेह वहां मृत्यु नहीं है, जन्म नहीं है, माया नहीं है, काया नहीं है, रोग नहीं है। ये सभी तो हमारे शरीर के धर्म है। आखिर वो कैसा एलिमेंट है, तत्व कैसा है? कल मैं ब्लैक होल की बात कर रहा था। साहब ने सृजन के लिए साफ साफ एक बात बोली है, शून्य में रचो संसार। ये पूरा ब्रह्मांड शून्य तत्व से है। और गुप्त भय उपन संग सबके मन निरंजन जानिए। साहब कह रहे शून्य गुफा निवास कीनो भेद लय को ताहे को। ये शून्य एक एलिमेंट है। यही शून्य कुरुम जी से निरंजन लिया था। साहब ने कहा शून्य में जाकर रचो संसार। तो ये वो तत्व है। ये शून्य प्रलय में भी नाश नहीं होती है, महाप्रलय में सिमटती है जाकर के। और ठीक वैसा ही है, जिस दिन मनुष्य का जन्म होता है मृत्यु साथ में होती है, उस दिन से मृत्यु की गणना शुरू हो जाती है। इस तरह जिस दिन सृष्टि उत्पन्न होती है उसी दिन से इसका विनाश भी शुरू होता है। प्रलय का वृतांत तो वैज्ञानिक लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। काचे कुंभ न पानी ठहरे। आत्मा भी स्वयं एक ऐसे घर में बैठी जो पंच तत्व का बना हुआ है। पांच तत्व का पूतरा मनुष्य जिसका नाम। सीधी बात है कि तत्व एक दूसरे के विनाशक है। जहां पर भी ये पांच तत्व हैं वहां नाश अवश्यभावी है। पूरी सृष्टि का बेस ही पांच तत्व है। हम एक घर बनाते हैं, घर के लिए नींव खोदते हैं, उस पर घर खड़ा होता है। इस तरह ये पूरा ब्रह्मांड शून्य में है। साहब ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया, शून्य में रचो संसारा। शून्य का है खेल सारा। पूरा ब्रह्मांड शून्य, शून्य एक एलिमेंट है। इसी को निराकार ताकत भी कहते हैं। अब थोड़ा सरगुण निर्गुण पर आते हैं। क्या है निराकार? जो आकार रहते हैं। पांचों तत्व आकार युक्त है। आपको ध्यान होगा, मैंने कुछ दिन पहले पांचों तत्व की वृत्ति बोली थी, पांचों तत्व का रंग बोला था, पांचों तत्व का स्वाद बोला था, और सब दृष्टिगत है। इसी निराकार एलिमेंट तक ही ऋषि मुनि पीर पैगंबर वहीं पहुंचे। तब उन्होंने ये स्वीकार किया
एक निराकार शक्ति है जिसके द्वारा पूरा ब्रह्मांड है। हम देख रहे हैं पांचों तत्वों का आकार है, जल का आकार है, अग्नि का आकार है, पृथ्वी का आकार है, आप इस पेपर वेट का आकार देख रहे हैं, वायु का आकार है। साहब ने साफ कहा पांचों तत्व काया में है, मूला, और ये काया, इसको पांचों तत्व का सहयोग चाहिए। क्या गजब की कलाकारी है। पृथ्वी तत्व साहब कह रहे हैं मैं पांचों तत्व का आकार बताता हूं, स्थान बताता हूं, स्वाद बताता हूं, चाल बताता हूं, रंग बताता हूं। वाह, पीलो रंग है पृथ्वी को, मीठो इसको स्वाद। इन्हीं पांच तत्व से 5 कलर है, 25 प्रकृतियां है। खेल ही इन पंच तत्वों का है। ये कच्चे तत्व कहलाते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड की हर एक वस्तु इन पंच तत्वों के अधीन है। मूलाधार चक्र पर पृथ्वी तत्व का वास है, वहीं से पूरी बॉडी को होल्ड करता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व से हार्ट, मांस, त्वचा, नाखून और केश है। जल तत्व पेड़ू स्थान पर है, यूरिन ग्रेडर के पास। साहब रंग भी बता रहे हैं ना, श्वेत रंग है नीर को, खारो इसको स्वाद। इसलिए पानी कम हो गया कहते हैं शरीर में, वहां पर डिस्टर्ब होने से ये रोग आ जाता है। हमारे वेद भी बहुत अच्छी तरह इन पांचों तत्वों को, प्रकृति द्वारा प्रदत्त जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उसके विषय में काफी अच्छा ज्ञान रखते थे। शरीर का उपचार भी बहुत ठीक करते थे। वायु तत्व नाभि दल में है, इसका बहुत बड़ा खेल है। तभी तो साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, ये काया है समृत केरी, काया की गत काव नहेरी। हाँ, इसकी कोई गत नहीं समझ पा रहा है। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। बहुत निराली है। वायु से ही 10 वायु बनती है, पूरा शरीर चल रहा है। उठना, बैठना, सुकड़ना, पसरना आदि वायु तत्व है। अग्नि तत्व मुख में है। अगर ये कम बेसी हो जाते हैं तो शरीर का संतुलन बिगड़ता है। अब आप साहब बता रहे हैं लाल रंग है अग्नि को, तीखो चरपरो स्वाद। स्वाद इससे है, कलर इससे है, पूरी प्रकृति 5 तत्व से। कालो रंग आकाश को, फीको इसको स्वाद। इसलिए स्वाद मूल 5 है, मीठा, खारा, खट्टा, तीखा, चरपरा। तीखा चरपरा है अग्नि तत्व से, और फीका स्वाद आकाश तत्व से। 5 तत्व को करो किया बखाना। अब कह रहे 5 तत्व की चाल सुनो, इनका आकार सुनो। गोल आकार है पृथ्वी को। देखो साहब ने इतना साल पहले बोला है, और गोल या की चाल यूं घूम रही है। देखो साहब ने चाल भी बताई। खारो स्वाद है नीर को, लंबी इसकी चाल। आप देखे पानी अगर आप छोड़ दो तो लंबा चलता है।
लाल रंग है अग्नि को, आग देखिए, आग जल रही, लाल रंग है। तीखो चरपरो स्वाद, जो भी तीखी चरपरी चीज होगी वो गर्म होगी। और ऊंची इसकी चाल, ये हमेशा ऊपर की तरफ लपट निकलती है। हरो रंग है वायु को, चक्रावत है चाल। वायु का हरा रंग है, हम वायुमंडल में हैं, और चाल चक्रावत है। कालो रंग आकाश को, घुमड़ी इसकी चाल, बादलों की तरह घुमड़ती है आकाश तत्व की चाल। अंधकार में देखना तो आपको लगेगा कुछ घुमड़ कर दिख रहा है, ये आकाश तत्व की चाल है। तो साहब तो पांचों तत्व का रंग बताए, स्थान बताए, चाल बताए, स्वाद बताए, प्रकृति बताए। इसलिए पांचों तत्व, अब शरीर में इन तत्वों की थोड़ी कमी बेसी होने से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आई यानी ये जहां भी पांच तत्व है वहां रोग भी होगा, वहां विकार भी होंगे। ये हमारी आत्मा की नेचर नहीं है, ये हमारे आत्मा की नेचर नहीं है, ये तो तत्वों की नेचर है। भूख प्यास आलस्य निद्रा, हमारी आत्मा का भूख से कोई संबंध नहीं है, प्यास से भी कोई संबंध नहीं है, आत्मा जागती सोती भी नहीं है। ये अग्नि तत्व के कारण हर मनुष्य में है। शब्द रस रूप रंग सुपर्शादी, ये हमारी आत्मा की नेचर नहीं है, वायु तत्व है। इसका मतलब है हम 25 प्रकृतियों को शरीर धारण करने के साथ इनके अधीन है। यहां साहब एक साफ बड़ी साफ बात बोले, 5 25 3 का पिंजड़ा, इसमें फिर 3 गुण भी है, रज तम सत। आप पांचों तत्वों को देख सकते हैं। जब भी ये पांचों तत्व घुमड़ते भी है, दिखेंगे कहां? आपको भ्रकुटी में दिखेंगे। जब आपको घोर अंधकार दिखे तो समझना इस समय आकाश तत्व घुमड़ रहा है, वो ऊपर है। जब आंख बंद करने के बाद में आपको कभी कभी बहुत लाल दिखता है तो समझना अग्नि तत्व का है। कभी कभी आपको श्वेत दिखे तो समझना अभी जल तत्व का बारी है। जब गहन पीला सा दिखता है तो अब आकाश तत्व की बारी आई, ऊपर आया। ये सभी तत्व बारी बारी उसके अनुसार नेचर भी बन जाती है, बुद्धि भी बन जाती है। गुण भी है। जब तमोगुण विशेष हो जाएगा तो आपके अंदर बड़ी नेगेटिविटी आएगी, आपकी सोच ही खराब हो जाएगी। क्या इसका मतलब है ये पूरा सा छल इस आत्मा को किस तरह बंधन में बांध दिया? अगर इस आत्मा को भ्रम नहीं होता तो कोई बांध नहीं सकता था। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, इस संसार की आत्मा अज्ञान है। जैसे हमारा शरीर पवन से चलता है, हमारे शरीर का अस्तित्व हमारी आत्मा से है। इस तरह इस ब्रह्मांड के संचालन और ब्रह्मांड का अस्तित्व ही अज्ञान है। ये संसार अज्ञानमय है, इसलिए तत्ववेताओं ने इसे भ्रमांक कहा, सपना कहा, अज्ञान कहा। आत्मा ने अपने मूल रूप को क्यों खोया? इसमें रहकर इसको वर्णन कर दिया। लोग जतन करते हैं और प्रयास करते हैं कि संसार से, शरीर से निकले, वो पवन भी सोचते हैं। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, गोरख पवन साध मर गयो,
मूल भेद अजो नहीं गए हो। हाँ, क्या ये कबीर साहब आपेक्ष कर रहे हैं क्या किसी को? या ये जो बात बार बार बोल रहे हैं, कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी, त्यों न पावत पारा। ये सब चीजें दंतक कथाएं नहीं है। इस तरह से जैसे जैसे आदमी का नेचर बदलता रहता है, कभी कभी अमुक लोगों से आपने ये सुना होगा, भाई मुझसे अभी बात नहीं करो, मेरा मूड ठीक नहीं है। अरे मूड तो सर को भी कहते हैं। सीधी बात है, वो कह रहा है मेरा अभी सर ठीक नहीं है। आत्मा में तो समरसता है। आत्मा सदैव एक जैसी ज्यों की त्यों रहती है। इसका मतलब है संतों घर में झगड़ा भारी, 5 सखी प्यूं प्यूं करते, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। ये पांचों तत्व बड़ा धमाल मचा रहे हैं शरीर में, आत्मा को मूल रूप तक नहीं जाने दे रहे हैं। अगर इसने बड़ी मुश्किल से तत्व प्रकृति को साधा, ये भी बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहां गोस्वामी जी एक बात बड़ी प्यारी कह रहे हैं। कह रहे हैं यह सब साधन से ना हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। वाह! दलदल में फंसा हुआ आदमी अपनी ताकत से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि गीली मिट्टी में उसकी टांगें फंसी है, उसका जिस्म पूरा फंसा है, उसके हाथ फंसे हैं। जितना वो अधिक प्रयास करेगा उतना ही धंसता जाता है। यहां एक शब्द आ रहा है, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं जड़ चेतन है, ग्रंथ बढ़ गई। जड़ शरीर और आत्मा चेतन, इनकी गठान पड़ गई। यद्यपि मिथ्या, हालांकि ये झूठी है, पर छूटत कठ नहीं। आगे क्या कह रहे, अस संजोग ईश जब करही, तबह कदाचित यह निर्भरही। अब यहां साहब एक शब्द बोल रहे हैं बड़ा सटीक, अदा कर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को। यानी अपने यत्न से ये जीवात्मा कभी भी नहीं निकल सकता है। कुछ जीववादी विचार रखने वाले ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, आत्मा को ही सब कुछ मानते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, जब आत्मा ही सब कुछ है तो फिर आत्मा बंधन में कैसे आई? कौन बांधा? तो कहते माया, मन और माया। मैं बोला फिर तो वही बड़े हो गए, इसको बांध दिया। चाहे कितने तर्क वितर्क इंसान रखे, एक सत्ता का तो अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अरे भाई, जब सब कुछ आत्मा है तो बंधन में कैसे आई? तो कहते अज्ञान से। फिर तो अज्ञान आत्मा से बड़ा हो गया। माया से तो माया बड़ी हो गई। इसका मतलब है कोई सत्ता है। यहां साहब कह रहे अदा कर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को। सुरत करो मेरे साइया, मैं हूं भोजल माए, आप ही हम बह जाएंगे जो न कहोगे माए। बंधा है। कुछ कहते हैं फिर कर्म से बंधा है, तो फिर कर्म ही तो बड़ा हो गया। फिर तो कर्म बड़ा हो गया जिसने आत्मा को बांधा। आइए मूल तत्व की तरफ चलते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि हम एक बात स्वीकार भी कर रहे हैं सभी, मन और माया के द्वारा बंधे हैं।
यहां फिर कह रहे हैं गोस्वामी जी, प्रबल अविद्या का परिवारा, खल कामाधिक मोह अपारा, इन सब मिल जीव को घेरा, बिन परिचय जीव यम को चेरा। देख रहे हैं कि ये सम्यक रूप से सबके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बड़े बलिष्ठ है, अपना अपना काम कर रहे हैं। जीव का निस्तारण, आत्मा नहीं निकल पा रही। बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न श्रावे पी। अब यहां संतत्व की धारा का एक कहना है कि जब तक एक पूर्ण गुरु नहीं मिलेगा तुम नहीं निकल सकते संसार में। इसकी पुष्टि कर रहे हैं साहब के राम कृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे आधीन। गुर बिन भवन निध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। शिव जी को गुरु करना पड़ा, ब्रह्मा जी को गुरु करना पड़ा। अब यहां थोड़ा चिंतन करना होगा। जब आदमी किसी को गुरु बनाता है तो उसको शरणागत हो जाता है, यानी ब्रह्मा जी शरणागत हुए, राम जी, राम कृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन। शास्त्रों को नकारने वाला आदमी कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता है। हमें ये प्रमाण मिल रहे हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ गाइडलाइन मिल रही है। तो सीधी सीधी बात है, साहब कह रहे हैं गुर बिन भवद निध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। शिव जी ने गुरु करना पड़ा, राम कृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे आधीन। अलग बात है कि वंशक गुरु है, पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाए। मैंने एक बात कई बार बोली है, जब मैं ये बात बोलता हूं तो दुनिया के सब गुरु वाले लोग मुझसे नाराज होते हैं। ग्रस्त गुरु कबू न कीजिए, इनको दूर ही से तज दीजिए, बहुत नाराज हो जाते हैं। ये साहब की वाणी है। जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए। मीच मीच के धोते मेल न जाए कोई। सख्त का, अरे अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, वो खुद बंधा हुआ है। और साहब ने गुरु के लक्षण बोले, एक पूर्ण गुरु के। मेरे किसी शिष्य से किसी ने एक चीज पोस्ट की, कहा भाई आगे भी कुछ है, ये देख लो। मेरे शिष्य ने एक बात पूछी कि जिस गुरु की बात कर रहे हो शादी की है या नहीं, बाल बच्चे है या नहीं। बोला है, उन्हीं के साथ रह रहा है। बोला हाँ है। तो बोला ये पहली सीढ़ी पर गिर गया तो आगे क्या जाना है मुझे। साहब ने ऐसा ही नहीं बोला ना, गुरु के लक्षण कहते हूँ सुनो धीर चितलाए। तो बंधुओं, गुरु चाहिए, गुरु पूरा शिष्य सूरा, गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तरधारा बनी आगे गंगा। अब आइए हम देखते हैं कि उस जिस लोक की मैं बात कर रहा हूं, एक ऊर्जा चाहिए जिस ऊर्जा के साथ में, देखिए बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो ने छुड़ावे पीव। बहुत से बंधनों से बंधा हुआ है, ये अपनी ताकत से नहीं छूट सकता है। बिन सदगुरु बाचे नहीं कोटन करे उपाय। तो इसमें गुरु सारग्रही हो, निर्बंधन हो, तीसरा अजाचक हो, चौथा अब वो फोन पर बोल रहे हैं रुपए पैसे इधर ही भेजो। जिसका भी देखो एक ही हाल लगता है, वो लिखते हैं कि दान करता है इस नंबर पर पैसा भेजो। जाचक,
जो तुमसे कुछ चाहता है तुम्हें कभी कुछ नहीं दे सकता है। और फिर सर्वज्ञ समस्त धर्मशास्त्रों का बोध हो, प्रमाण अच्छे उदाहरण देकर तुम्हें समझा सके। और समदर्शी, वो सब में एक आत्मरूप पहचाने, कलर कास्ट क्रीड लेस। कलर कास्ट कलर क्रीड लेस। और सातवां ईश्वरनिष्ठ हो, उसमें समाया हुआ हो। सतपुरुष को जानसी तिसका सतगुरु नाम। यानी एक बात तय है, इस संसार सागर से एक विशिष्ट ताकत के बिना आत्मा छूट नहीं सकती है, क्योंकि जिन ताकतों ने बांधा हुआ है, बहुत बड़े बड़े धुरंधरों को बांधा। अब यहां साहब तब तो कह रहे हैं, कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी, तेऊ न पावत पारा। निसंदेह गुरु के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। ठेलुआ लोग आजकल इसकी वकालत करते हैं, जरूरत नहीं है। आखिर फिर वो द्वेष ऐसा क्यों है? हम मायावी देश में या 5 तत्व है, हमारे बंधन के कारक और कारण यही माया है। माया पंचतत्व प्रकृति है। तो वहां पर ये सब चीज क्यों नहीं है? आगे साहब कह रहे हैं, वहां प्रलय नहीं है, इसलिए उसे अमर कहा। जो चीज नाश हो जाती है उसको नाशवान कहते हैं। वहां प्रलय नहीं है, प्रलय होती तत्वों के कारण है। उस समर देश में साहब ने कई स्थानों पर उसका रेफरेंस दिया। चल हंसा सतलोक, छाड़ो ये संसार, यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जार पसारा। वहां त्रिगुण भी नहीं है, तहां नहीं 3 गुणन को वेवा, ब्रह्मा विष्णु तहां न महेशा, नहीं तह ज्योत निरंजन राई, अक्षर अचिंत तहां न जाई। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। बोला वहां ये सब चीज नहीं है। तहा नहीं शिव शक्ति अवतारा, नहीं तहा अक्षर ओंकारा। ओंकार भी नहीं है, जीव भी नहीं है, ब्रह्म भी नहीं है, तत्व और छाया भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है। इसलिए वहां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है। ये तो तत्वों का गुण है। नाद बिंदना पवन न पानी, नाद भी नहीं है वहां। कह रहे हैं सनहद नाद में ध्यान लगाओ, साहब कह रहे वहां नहीं है। नहीं तय सृष्टि 84 जानी। हम इस संसार में देख रहे हैं 84 लाख जीव है। तर्क साहब का कितना जबरदस्त है। क्यों पढ़ रहे नहीं है? वहां पर पंचतत्व नहीं है। और जी कुछ लोग कह रहे हैं वहां झरने बह रहे हैं, इसका मतलब जल है। पवन न पानी, पवन नहीं है, पानी भी नहीं है। पुरुष न नारी, स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं। आग के पास घी पिघलता है, काम बसे नारी के अंग में, वहां इसलिए ये विषय विकार भी नहीं है। वाह, मन बुद्धि चित्त अहंकार न जाना, रचना बाहर वो आस्थाना। इसलिए वहां संकल्प विकल्प भी नहीं है। आत्मा का उल्लेख जब करते हैं तो उसमें यही कहते हैं आत्मा संकल्प विकल्प से परे है। और बड़ा सुंदर वर्णन है आत्मा का, भूख प्यास से परे है। अरे जब वहां अग्नि तत्व ही नहीं है तो भूख कैसे लगेगी? भूख तो अग्नि तत्व की वृत्ति है। काम क्रोध लोभ वहां है नहीं, कलर भी नहीं है, कलर तो तत्वों से है। तंत्र मंत्र ना दर्द न धोखा, नर्क स्वर्ग संशय नहीं शोका। वहां नर्क स्वर्ग संशय शोक माया काया आदि नहीं है।
यक रूप सभी है न खुदावंद न बंदा, उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा। यहां पर अलग अलग मूर्तियां दिख रही, किसी की नाक उठी हुई है, किसी की दबी है, किसी के होंठ पतले हैं, किसी के मोटे हैं, किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज्यादा है, किसी का रंग सांवला है, किसी का वो है, क्योंकि ये पंचतत्व शरीर बना हुआ है। अगर कुम्हार को कहोगे ना एक ही जैसे दो घड़े बनाओ, सेम नहीं बना सकेगा। इसलिए वहां ये नहीं है। यहां आपने मित्र और शत्रु बनाया, आकृति देखकर तो बनाया ना। आप अपनी पत्नी को पहचान रहे हैं, भाई को पहचान रहे हैं, इस डिफरेंट से ही तो पहचान। वहां ये है नहीं। यक रूप सभी है न खुदावंद न बंदा, उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा। जिस लोक हमेशा को परमहंस से धारे, चल हंस अचल मूल दो मावाए हमारे। मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, मन ही नहीं है वहां, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार चारों नहीं है। इसी के कारण हम शत्रु बनाते हैं, अन्य चीज बनाते हैं। पूरा झमेला यहीं से शुरू हो रहा है। पूरा झमेला इन्हीं तत्वों से शुरू हो रहा है। ये कच्चे तत्व कहलाते हैं। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, बड़ा सटीक कह रहे हैं। इसलिए वहां तहां नहीं पढ़ रहे कि छाया, मोह नहीं है, ममता नहीं है, काम नहीं है, सदा आनंद होता है वहां। अगर हम वायुमंडल में है ना, कितना झीना वायुमंडल है। इस जैसे गैस चूल्हा जल रहा है तो उसे एलपीजी गैस की जरूरत है, तभी तो जलेगा। इस तरह शरीर पंचभौतिक को चलाने के लिए ऑक्सीजन फेफड़ों को चाहिए, वो वायु में निहित है। वो वायु में निहित है। ऑक्सीजन वायु में है, पर दिख नहीं रही है ना। पर ऑक्सीजन का प्रभाव, ऑक्सीजन की ताकत हमें मिल रही है ना। बस वहां अजीब है। जो पहुंचा जानेगा वाही, कहन सुनन से न्यारा है। अबधू बेगम देश हमारा है। आगे क्या करे, वेद किते पार नहीं पावत। हाँ, जिसका उल्लेख वहां नहीं है। वेद कहे में भेद न जाना, थका विचार विचारा। धर्मन व देश हमारो वासा, परम पुरुष आप विराजे, हंसा करत विलासा। साहब के अनंत शब्दों में इस आत्मा को हंस की संज्ञा दी गई है। और चल हंसा सतलोक, छोड़े ये संसार। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे चौंकाने वाली बात बोल रहे हैं। आदि पुरुष को है ये थाना, वहां वो परम पुरुष है। यह चरित्र एको नहीं जाना, बोला कोई भी नहीं जानता। साहेब कबीर लाए हैं संदेशवा, जहां से हंसा आया अमर है बोलो। एक क्रांति उठी, लोग सरगुण निर्गुण दो धाराओं में चल रहे थे। सरगुण निर्गुण एक ही जानो, झूठा सकल पसारा मानो। उसी निर्गुण नाम निरंजन लाई, जाने या उत्पत्ति कराई, वो निरंजन। इसलिए कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है। अटपट चाल कबीर की, मुंह से कही न जाया। अब यहां साहब क्या करें, साकार कहो तो माया माही, निराकार कह आहे नाई। है जैसा तैसा रहे, कहे कबीर विचार, जो पहुंचा जानेगा भाई, कहन सुनन से न्यारा है। जो पहुंचा जानेगा भाई, कहन सुनन से न्यारा है। वो अकह है, अकह लोग अनिर्वचनीय है। परम पुरुष जा आप विराजे, हंसा करत विलासा, धर्मन व देश हमारो वासा। एक नहीं, उस देश के हजारों शब्द पद साहब ने अपनी वाणी में बोला है। तो बंधु, तहके कहे बहुर ना आवे,
बेगम देश हमारा है। चारों मुक्तियों का स्थान, चारों मुक्ति हैं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, नरकलोक भी है। पर पुनर्जन्म विदते, अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, जन्म मरण का बीज नशाई, दाना जब अंकुरित हो जाता है फिर वो प्रफुल्लित नहीं होता है। फिर इस तरह गुरु जन्म मरण का बीज कैसे मिटाता है, यही वो नाम देकर, जरा मरण का बीज नशाई। हर एक शब्द पर तो साहब ने बोला, जरा मरण का बीज नशाई, जन्म और मरण का बीज नाश हो जाता है। ऐसा अद्भुत नाम। तो कहने का भाव यहां ये है, नानक देव जी तो वाणी में कह रहे, तू बेअंत तेरा भेद न जाना, हे सुकृत में तुम्हें लखाया, बोला हे धर्मदास मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं। अर्थात ये सर्वगुण निर्गुण दोनों एक ही है उस देश में। अब वो कैसे जाएगा, आखिर क्या संसाधन है, नाम ध्यान बल हंसा घर जाई। साहब सूत्र बड़ा साफ बता रहे हैं, नाम तुम्हें ले चलेगा। गोस्वामी जी ऐसे ही नहीं कहती, राम एक तापस तारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी। गुरु जब नाम देता है, एक दिव्य ताकत आपके साथ रहती है, हमेशा आपको संरक्षण देती रहेगी। अद्भुत नाम सदा रखवाला। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेब।